यूजीसी एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 जो कि आपका 31 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है और 7 जनवरी तक चलने वाला है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार एग्जाम देने जाएंगे। ओके, सो ये वीडियो खास उन विद्यार्थियों के लिए जिनका इस बार पहला अटेम्प्ट है और वो पहले अटेम्प्ट में अगर चाहते हैं कि जेआरएफ क्रैक कर सके तो कुछ चुनिंदा बातों का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आपकी जो मेहनत है वो खराब हो सकती है और आपका जो उद्देश्य है, ओके, 25 लाख रुपए मतलब जेआरएफ की स्कॉलरशिप। ओके, जेआरएफ की स्कॉलरशिप को अगर हम पूरे 5 साल तक कैलकुलेट करें तो टोटल 25 लाख के आसपास बन सकते हैं। तो ये जो सुनहरा मौका है आपका जा सकता है और हो सकता है कि आपको फिर से अगले अटेम्प्ट की तैयारी करने पड़े। तो इसलिए फर्स्ट टाइमर्स के लिए कुछ बहुत बेसिक कुछ पॉइंटर्स है, बिकॉज ये एक डिफरेंट मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, तो इसमें प्रिपरेशन आपने कैसी की है और एप्लीकेशन आप कैसे कर रहे हो उसमें अंतर होता है। तो बस वो कुछ चुनिंदा चीजें मैं बता रहा था जो कि अक्सर लगता है कि यार हमको तो यार ये पता नहीं था कि हमने पढ़ाई तो कर ली थी, हमने प्रिपरेशन कर ली थी, बट हमको ये पता नहीं था कि एग्जाम हॉल में ऐसा होता है। तो वो कुछ गिनी चुनी चीजें मैं आपको बताता हूँ जिससे आप एज पर आवर एक्सपीरियंस यू कैन प्रिपेयर फॉर दोस पर्टिकुलर थिंग, एंड अभी इनफ टाइम है उन चीजों का ध्यान रख सकते हो। चलिए तो फटाफट जरा बात कर लेते हैं वन बाय वन कि मेजर हर्डल्स क्या हो सकते हैं आपकी सक्सेस में। मतलब अगर आप जीआरएफ क्रैक करना चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में इसी दिसंबर 2025 में, तो क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं। पहला हर्डल क्या होगा, पॉइंट है कि लैक ऑफ प्रिपरेशन ऑन द ऑनलाइन मोड। ओके, बिकॉज ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन है। तो होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स किसी किताबों से, कोई आपने किताब खरीद ली, पीवाईक्यू बुक खरीद ली, एमसीक्यू बुक खरीद ली और उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, बट वहां पे एग्जाम में आपको क्वेश्चन जो है एक स्क्रीन पे दिखेगा। तो एक स्क्रीन पे क्वेश्चन देखना, उसको जल्दी से एब्जॉर्ब, बिकॉज हम जब कॉपी पेन पे करते हैं तो क्या होता है, हमारे हाथ में पेन होता है तो हम फटाफट वहीं पे टिक करते हैं कि अच्छा ये गलत है, ये गलत है, वहीं सॉर्ट आउट करके फाइनली आंसर टिक कर लेते हैं कि हाँ ये आंसर है। तो वो ऑफलाइन मोड का व्यवस्था अलग है, बट ऑनलाइन मोड में आपको सब कुछ स्क्रीन पे दिख रहा है। अब आप वहां पे कुछ भी टिक नहीं कर सकते, सिलेक्ट नहीं कर सकते, ये वाला गलत है, ये वाला सही है, आपको फाइनली बस आंसर पे टिक करना है। ओके, तो उसकी तैयारी बहुत जरूरी है। मतलब आपको एग्जाम से पहले अपने आप को हैबिचुअल बनाना है कि आप क्वेश्चन को, बिकॉज हमारे ना माइंडसेट का वर्किंग का तरीका अलग है। तो अगर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप पूरा पढ़ पा रहे हैं एक पॉइंट को और उसको उसके बाद उसके बेस पर जो रफ शीट दी है उस पर भी आप लिख सकते हैं कि हाँ ए वाला रॉन्ग है, बी वाला सही है, और उसके बेस पर ए बी सी सही है, फिर ए बी सी डी सही है, बिकॉज मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन नहीं, अब एक क्वेश्चन उसके 5 ऑप्शन और 5 ऑप्शन में से फिर ए बी सी डी सिलेक्ट करना है। तो वहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो खराब होता है और कभी कभी टाइम ज्यादा लग जाता है। तो इसलिए प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को अकॉर्डिंगली, और मतलब उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, मॉक टेस्ट। ओके, जो, और वो भी मॉक टेस्ट मोबाइल पे मत लगाइए। अभी बहुत सारे लोग मोबाइल पे मॉक टेस्ट लगा रहे, नहीं, लैपटॉप पे या फिर डेस्कटॉप पे, बिकॉज आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है इस रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में, तो उसकी हैबिचुअल, बिकॉज वहां स्क्रॉल करने में इतना टाइम खराब होता है ना। मैं बता रहा हूं, आधे बच्चे सर हमको तो सब कुछ पता था, पर हमारा स्क्रॉल करने में, ऊपर नीचे करने में, क्वेश्चन इतने लंबे लंबे है, कुछ भी है, कॉम्प्रिहेंशन है, तो उसमें स्क्रॉल करने में टाइम खराब हो रहा है। तो इसलिए उसकी प्रैक्टिस पहले से अपने आप को हैबिचुअल बना लेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाउ टू मैनेज द टाइम। ओके, तो पहला सिद्धांत ये कि ध्यान रखिएगा कि आपको ऑनलाइन मोड के हिसाब से अपने आप को हैबिचुअल बना के जाना है। ये ना हो कि वहां पे आप सरप्राइज हो जाए कि अरे मुझे आता तो है बट मैं कवर ही नहीं कर पा रहा हूं, मैं सिलेक्ट ही नहीं कर पाऊं चीजें फटाफट, मेरा दिमाग की। तो उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर किए कि जब आप प्रैक्टिस करें मॉक टेस्ट की तो रफ शीट रख के बैठिए और क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और उसके हिसाब से पॉइंटर सिलेक्ट करते जाइए कि हाँ ये गलत है। सो सॉर्ट करने में, आपको चीजें डिसाइड करने में कि अच्छा कौन सा ऑप्शन सही है, वो इजी पड़ेगा और मिस्टेक नहीं। मतलब कई बार होता है ना कि पता था आंसर बी और गलती से टिक कर दिया सी, तो वो गलतियां वहां पे नहीं होगी, बिकॉज ओएमआर शीट नहीं है वहां पे ऑनलाइन ही आपको लिखना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा एक होता है केयरलेस एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चन रीडिंग। ये बड़े अक्सर एनटीए इसमें बहुत चालाक है। वो क्या करेगा, ऊपर नहीं देगा, या तो ऊपर या तो नीचे कहीं एक छोटे से वर्ड लिख देगा, नॉट या फिर इनकरेक्ट। आपको लग रहा है कि आप तो क्वेश्चन फटाफट पढ़ लिया, आपने ऑप्शन पढ़े, आपने आंसर डिसाइड कर दिया, बट कहीं नीचे थोड़ा सा उन्होंने इनकरेक्ट या फिर करेक्ट लिख के आपका पोपट बना देंगे। और ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ होता है कि सर हमने तो इनकरेक्ट देखा ही नहीं, हमने तो करेक्ट देखा ही नहीं। अभी भी जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं आप लोगों को, बार बार आपके इश्यूज आते हैं। सो ये चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को टॉप टू बॉटम पूरा पढ़ना है। नहीं तो मैं बता रहा हूं सिर्फ इस कारण कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आप सब गलत करके आएंगे, और 5-6 क्वेश्चन मतलब जेआरएफ गया। तो ये चीज किसी भी नहीं करना है, ये अभी से याद आदत डालिए। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते रहें कि पूरा क्वेश्चन ऊपर से नीचे तक, कहीं छुपा के उन्होंने नॉट इनकरेक्ट लिख दिया तो क्या करोगे। ठीक है, वहां तो ऑलरेडी डिजिटल स्क्रीन है, ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर आ रहा है तो और ज्यादा चीजें क्लियरली नहीं दिखती है। तो इसलिए आपका ये जिम्मेदारी है कि प्रत्येक क्वेश्चन को पूरा ऊपर से नीचे तक गहराई से पढ़े और उसके बाद सिलेक्ट करें। ठीक है, नाउ तीसरी चीज आती है सबसे इंपॉर्टेंट, बीइंग इमोशनल फूल। क्या होता है कि अभी हम एग्जाम देने गए, हम तो भाई बहुत पढ़ के आए, हमसे गलत कैसे हो सकता है, हमको तो सब चीजें आती है।
तो हम एक ही क्वेश्चन में लगे, वो सॉल्व नहीं हो रहा बट लगे हैं, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, एंड इट विल डिस्टर्ब योर व्हाट वी कैन से लेट्स से रिदम। ओके, आपका जो जिस रिदम से आप पेपर सॉल्व कर रहे थे वो टूट जाएगा। तो इसलिए सिंपल 1 मिनट पर क्वेश्चन रूल। ओके, 1 मिनट में अगर कोई सवाल नहीं हुआ, बिकॉज टोटल आपको कितने 180 मिनट्स मिलते हैं। अच्छा ठीक है, 180 मिनट है और 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, क्वेश्चन 150 है, 180 मिनट, तो अगर प्रत्येक क्वेश्चन पे आप 1 मिनट भी देंगे, 1 मिनट बहुत ज्यादा, कुछ क्वेश्चन में 20 सेकंड में भी काम हो जाता है, 10 सेकंड में भी रहता है पढ़ के आंसर, बट अगर मैं एवरेज 1 मिनट भी लगा चलूं तो भी आप आखिरी में आपके पास 30 मिनट बच रहे हैं। फिर आप उसमें जो डाउटफुल क्वेश्चन है रिव्यू कीजिए। तो पहले ओके, तो पहला आपको क्या कि जो जो आते जा रहे हैं फटाफट टिक करते जाइए, खत्म। जिसमें भी डाउट लगे रिव्यू। ओके, बिकॉज वहां पे आपको ना एक ऑप्शन होता है मार्क फॉर रिव्यू। ओके, मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन होता है। और दूसरा एक और चीज है, हिंदी और अंग्रेजी में भी चेंज कर सकते हैं। आप क्वेश्चन अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, आपको लगा कि नहीं समझ में आ रहा है, ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा आपको कन्वर्ट इनटू हिंदी। ओके, हिंदी में तो किसी भी सवाल का आप हिंदी वहां पे तुरंत देख सकते हैं। या फिर कोई हिंदी मीडियम वाला लग रहा है कि यार हिंदी में मुझे समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, तो तुरंत उसी क्वेश्चन का आप अंग्रेजी, तो ये सारी फैसिलिटीज होती है और इसके लिए तैयार करना है। नहीं तो वहां पे पता नहीं चल रहा सर ये क्या चल रहा है। तो वो कंफ्यूजन पहले से अपने आप को सॉर्ट करके जानिए कि हाँ, ये मूर्खता वाला काम नहीं करना है कि अरे भावुक दिल पे ले लिया कि ये सवाल मुझसे कैसे नहीं बनना। कुछ सवाल एनटीए जानबूझ के आपको देगा परेशान करने के लिए, ठीक है, आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आपका मेंटल माइंडसेट खराब करने के लिए। तो इसलिए वहां पे भटकना नहीं है, बस अपना चुपचाप आगे बढ़ते जाना। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन नहीं बना, आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। सो उसके बाद आखिरी में 30 मिनट बचेंगे। जो भी क्वेश्चन डाउटफुल है उसको रिव्यू पे लगाइए और बाद में चेक कीजिए उसको कि उसको क्या टिक करना है, ठीक है। अगेन नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बिल्कुल आराम से सारे क्वेश्चन को टिक करके आइए, छोड़ के कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट हो गया, पैनिक आफ्टर सीइंग टफ क्वेश्चन। ओके, एक ये चीज और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कहते थे कि एकदम से जैसे स्टार्टिंग में डीआई आ गया। ओके, पेपर में अक्सर स्टार्टिंग में डीआई होता है और आधे लोगों के तो गुर्दे वहीं हिल जाते हैं कि बाप रे बाप, ये डीआई के ऐसे ऐसे फिगर्स दिख रहे हैं, फैक्ट दिख रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है। तो जहां पे भी लगे ऐसा टफ क्वेश्चन, सीरीज ऑफ टफ क्वेश्चन, इग्नोर कीजिए उसको, बिकॉज आपको अपना मेंटल पीस बना के रखना है। अगर कंसंट्रेशन लैक हुआ, कहीं ना कहीं घबराहट शुरू हुई, एंजाइटी स्टार्ट हुई, तो वो कहीं ना कहीं आराम से आपका 20-25 मिनट बर्बाद कर देगी। और एग्जाम हॉल में तो प्रेशर ज्यादा होता है। तो जहां लगे कि ये चीज मुझे एंजाइटी दे सकती है, मुझे घबराहट दे सकती है, स्किप इट, जंप टू द नेक्स्ट। उसको दिमाग पे चढ़ने ही नहीं देना है। यहां वहां लोग बातें कर रहे हैं, कोई एग्जामिनर यहां से वहां भटक रहा है, कोई बाथरूम जा रहा है, आपको उससे मतलब नहीं। आप क्या है, समझ लीजिए आप घोड़ा है और घोड़े के सामने क्या लगा था, जो घोड़ा दौड़ने वाला था ना, उसके सामने ऐसा वो लगा रहता है, ठीक है। तो उसको आइट साइड का कुछ नहीं दिख रहा, उसको सिर्फ स्क्रीन, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि आपको सिर्फ स्क्रीन देखनी है, स्क्रीन पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और अपने आंसर सेलेक्ट करना है, दैट्स ओके। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद 5वां पॉइंट होगा इनअप्रोप्रिएट टाइम मैनेजमेंट ऑफ पेपर 1 पेपर 2। ओके, ये चीज अभी से प्रैक्टिस करके आने हैं कि ये ना हो कि वहां पे पेपर 1 करते करते पेपर 2 के लिए टाइम नहीं बचा है, फिर पेपर 2 करते करते पेपर 1 के लिए टाइम नहीं बचा। ओके, तो ये चीज अभी से इन द मॉक टेस्ट आप ये देखिए कि आपको किसी पेपर को करने में कितना टाइम लग रहा है। वैसे इजीली 60 मिनट में पेपर 1 मोर देन इनफ होता है। उसके बाद बचे हुए 120 मिनट तो आराम से आप कर सकते हैं, सब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अपनी एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो बदला। अच्छा, एक चीज और बताता हूं कि इसमें क्या कॉम्प्रिहेंशन भी फ्री के 30 मार्क्स होते हैं। ओके, 30 मार्क्स जो है फ्री के होते हैं। फ्री के मतलब कैसे कि कॉम्प्रिहेंशन होते हैं आपके 20 मार्क्स के हो गए पेपर 1 में, मतलब 10 क्वेश्चन, और पेपर 2 में 10 क्वेश्चन सबसे आखिरी में मिलते हैं वो, ठीक है, लास्ट में। तो कई लोग क्या करते गए और आखिरी में टाइम कम बचा, और जहां फ्री के मार्क्स है वही नहीं लूट पाए। तो इसलिए चालाकी क्या करना है कि कॉम्प्रिहेंशन को पहले ही निपटा लो, बिकॉज वो इतना घटिया होता है कि बस एक बार पढ़ा, आंसर फटाफट मिल गया। जो बचपन में आप लोगों ने किया है कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसको बोलते हैं, पैसेज का सॉल्व करना, तो ऐसे ही पेपर 1 में 5 क्वेश्चन मतलब 10 मार्क्स, और पेपर 2 में 10 क्वेश्चन मींस 20 मार्क्स। ओके, तो टोटल 30 मार्क्स तो आपको फ्री में मिल रहे हैं। और आप लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में नहीं किया, आखिर में टाइम नहीं बचा, फिर सब तुक्के लगा के आ गए, हम तो ऐसे, तो वो आप अपना मार्क्स लूज करके आएंगे, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखेंगे, तो जो भी आपने मेहनत की है वो और बेहतर रंग लेके आएगी और आप सिलेक्शन की सीढ़ी पर पहुंच पाएंगे, जेआरएफ तक पहुंच पाएंगे। ओके, तो बस यही मेरे कुछ सजेशंस थे जिनका आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टाइमर्स भी और जो ओल्ड स्टूडेंट्स है वो भी इनको ध्यान रख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी के लिए है तो पॉइंट। ओके फाइन, बाकी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे सब्सक्राइब रहिए, जिससे आपको सारे इंपॉर्टेंट जो अभी जैसे स्पेशल सेशन चल रहे हैं, रिवीजन चल रहे हैं, मैराथन हो रहा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रही है, सब कुछ चल रहा है। तो टेक्स्ट बुक पे जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट आपकी पढ़ाई के लिए प्रिपरेशन किया रहा है वो सब आप लेते रहिए और प्रिपरेशन करते रहिए, और दिसंबर 2025 में जेआरएफ जरूर लेके आइए। और अगर किसी कारण से तैयारी इस बार कम पड़ गई हो तो फिर जून 2026 के लिए भी आप एडमिशन ले सकते हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे, और अपनी सिस्टमेटिक तैयारी जून 2026 के लिए भी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिखा है और कूपन कोड भी, उसमें आपको सारी चीजें पेपर 1 पेपर 2
क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, बूस्टर कोर्स, रिवीजन के टाइम, पेपर 1, पेपर 2, सारी चीजें आपको एक जगह सिंगल एडमिशन में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड ऑन द टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे जुड़े रहिएगा एंड पढ़ते रहिए, प्रिपेयर रहिए। एंड बस आप सभी को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में देना चाहूंगा फर्स्ट टाइम में जेआरएफ क्रैक करने के लिए। ओके, और कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा कि अगर आप फर्स्ट टाइमर है तो जेआरएफ इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, कांग्रेचुलेशंस एवरीवन, थैंक यू सो मच।